साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएनएस का चैप्टर नंबर 8, अध्याय 8, जिसमें ऑफेंसेस जो हैं जुड़े हुए हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से। भाई थ्योरेटिकल चैप्टर इसलिए पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है, बाकी प्रैक्टिकल्स का कोई यूज़ नहीं है, कचरा चीज़ें सारी है, क्योंकि पढ़ भी लोगे तो इतने केसेस के हैं नहीं, तो इसलिए वही पढ़ो जो अपने काम आएगा। भाई जैसे रेप के ऑफेंसेस हैं, बहुत कॉमन चीज़ें हैं, किसी को फॉल्स प्रॉमिस किया मैरिज के लिए, इंटरकोर्स कर लिया, कॉमन स्थिति है, मर्डर कॉमन है, कल्पेबल होमिसाइड कॉमन है, अटेम्प्ट टू मर्डर कॉमन है, थेफ्ट कॉमन है, केसेस जो कोर्ट में हैं। इसमें क्या स्थिति है कि म्यूटिनी और अटेम्प्टिंग टू सेड्यूस अ सोल्डर और सेलर और एयरमैन फ्रॉम हिज ड्यूटी। आपको ये स्पष्ट कर रहा होगा कि किसी भी रूप में जो कंसर्न सैनिक हैं उनको उनके कर्तव्यों से विचलित करना और विद्रोह की तरफ उनको आगे बढ़ाना। हुएवर जो कोई भी अबैड करेगा द कमिटिंग ऑफ म्यूटिनी बाय एन ऑफिसर, कि जो कोई भी अबैड करेगा म्यूटिनी मीन्स विद्रोह को होने से। और ये विद्रोह कैसे हो पाएगा? यदि कोई ऑफिसर या कोई सोल्जर या कोई सेलर या कोई एयरमैन जो कि आर्मी में है या नेवी में है या एयरफोर्स में है कंसर्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और अटेम्प्ट करता है टू सीड्यूस सच ऑफिसर, शोल्डर, सेलर और एयरमैन फ्रॉम हिज ड्यूटी, तो ऐसी स्थिति में वो जिम्मेदार होगा टू बी पनिश विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट और विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर एंड शेयर ऑल्सो लाइबल टू बी फाइन। तो कुल मिला के दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अबैड करना रिगार्डिंग द कमिटमेंट ऑफ एनी म्यूटिनी। उसमें क्या है कि आप किसी सोल्जर को या किसी सेलर को या किसी एयरमैन को भड़का रहे हो जो कि संबंध रखता है इस देश की आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से, या ऐसा अटैम्प्ट कर रहे हो कि उसको उसके कर्तव्यों से भटकाने में आप कामयाब हो जाओ। तो अगर आपने अबैड किया और ऑफेंस जो है कमिट हो गया तो वहाँ पर तो अलाउ ही है, पर अगर भड़काया तो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, तो वो बेसिकली अटैम्प्ट है, तो यहाँ पर सज़ा जो है वो 10 साल की होगी। इस तरह से इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है जी। अब आता है सेक्शन 160, अबैटमेंट ऑफ म्यूटिनी इफ म्यूटिनी इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ, कि जो कोई भी अबैड करेगा कमिटिंग ऑफ म्यूटिनी बाय एन ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल, इफ द म्यूटिनी बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट अबैटमेंट, बी पनिश्ड विद डेथ or with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 year and shall also liable to fine। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सेक्शन 160 जो है ये सेक्शन 159 का एक्सटेंशन है, कि उसमें दो बातें हैं, एक तो है अबैटमेंट और दूसरा है अटेम्प्ट। और अबैटमेंट हुआ पर ऑफेंस भी कमिट हो गया तो उसमें 160 भी लगेगा 159 के साथ साथ, और ऐसा ऑफेंस हो जाने पर डेथ सेंटेंस भी पॉसिबल है, एलआई भी पॉसिबल है और 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट भी पॉसिबल है। ये डिपेंड करता है कि किस एक्सटेंट तक ये ऑफेंस जो है कमिट किए गए हैं, तो ग्रेविटी जो है यहाँ पर पनिशमेंट का बेसिस जो है वो तय करेगी। अब आते हैं सेक्शन 161 पे, कि अबैटमेंट ऑफ असॉल्ट बाय सोल्जर, सेलर, एयरमैन ऑन हिज सुपीरियर ऑफिसर व्हेन इन एग्जीक्यूशन ऑफिस, कि जो कोई भी अबैड करेगा एन असॉल्ट बाय एन ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन एनी सुपीरियर ऑफिसर बीइंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ऑफिस, तो वो दंडनीय अपराध है और यहाँ पनिशमेंट जो है 3 साल कारावास और फाइन भी हो सकता है। तो कुल मिला के आपको दो चीज़ समझनी होगी यहाँ पर, एक तो है असॉल्ट और दूसरा है अबैटमेंट। असॉल्ट से हम सब समझते हैं क्या मतलब है, कि यदि कोई व्यक्ति क्रिमिनल फोर्स यूज़ करने वाला है तो इसके लिए कोई उसकी भाव भूमिका है, इस तरह से है कि वो अबाउट टू यूज़ क्रिमिनल फोर्स है, तो उस स्नेरियो को हम कहेंगे असॉल्ट। कि जैसे आपने मुट्ठी बिजली किसी को मारने के लिए, तो आपका एंग्रेशन भी है, एंगर भी और मुट्ठी भी बिजली, तो तीनों एक्शन जो हैं अगले को विश्वास दिलाने के लिए सफिशिएंट है कि यू आर अबाउट टू यूज अ क्रिमिनल फोर्स, तो इस स्थिति को अपन कहेंगे असॉल्ट। क्लियर हो गया। और अबैटमेंट क्या है? उसको उकसाना, विच इज़ पॉसिबल बाय द वे ऑफ इंस्टिगेशन, एडिंग और बाय द वे ऑफ कॉन्स्पिरेसी। तो आपने किसी असॉल्ट को अबैट किया, और ऐसा असॉल्ट जो है जो अबैट हुआ है वो किया जाना है बाय द ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन जो कंसर्न रखते हैं आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ऐसा असॉल्ट ये एक्सरसाइज करते हैं अपने सुपीरियर पे उनके ऑफिस के दौरान। तो ऐसी स्थिति में जो अबैड करेगा इस तरह के अपराधों को, तो वो 3 साल कारावास से और फाइन से जो है दंडित किया जाएगा। क्लियर हो गया। अब आते हैं सेक्शन 162 पे। ये बेसिकली इसका एक एक्सटेंशन है। ये कहता है कि हुएवर अबैड एन असॉल्ट बाय एन ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन, की जो कोई भी असॉल्ट को अबैड करेगा, और ऐसा अबैटमेंट जो है एक्सरसाइज होगा किसी ऑफिसर पे, सोल्जर पे, सेलर पे और एयरमैन पे जो कि कंसर्न्ड विद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
और ऐसा असॉल्ट जो अबेटेड है वो टारगेटेड है कंसर्निंग द सुपीरियर ऑफिसर जो कि अपने ऑफिस में है, और अगर ऐसा असॉल्ट कमिट होता है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट तो वहाँ पर जो सज़ा है वो 7 साल की है और वहाँ फ़ाइन भी इम्पोज होगा। तो 159 का एक्सटेंशन क्या है 160, और 161 का एक्सटेंशन क्या हो गया 162 ऑफ BNS। अब अगला है सेक्शन 163 अबेटमेंट ऑफ डेजर्शन ऑफ सोल्जर सेलर और एयरमैन, कि किसी भी रूप में सैनिक या नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभितज्य का दुष्प्रेरण, मतलब डेजर्ट करना, परित्याग करना। और ये जो टर्म है डेजर्शन ये कहाँ मिलेगी पढ़ने को आपको, सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में। अगर पत्नी या पति अपोजिट स्पाउस का जो है परित्याग कर दे तो वहाँ पर उनके पास एक रेमेडी है कानून में तलाक लेने की। तो वो कंसेप्ट जो है यहाँ पर लागू हो जाएगा किस कॉन्टेक्स्ट में, कि यदि कोई अबैट करेगा डेजर्शन को ऑफ एनी ऑफिसर सोल्जर सेलर और एयरमैन इन द आर्मी नेवी और एयरफोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसी स्थिति में वो पनिश होगा विद इम्प्रिजनमेंट। इसमें सज़ा जो है वो 2 साल की है, फाइन भी होगा और दोनों ही जो है इम्पोज किए जा सकते हैं। तो कुल मिला के सेक्शन 163 जो है ये कंसेंट है विद द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट ऑफ डेजर्शन, कि कोई भी सैनिक है उसको आप अबेट कर रहे हो कि वो अपनी सेवाओं से परित्याग कर दे, सेवाओं को छोड़ के चला जाए, क्लियर है। तो ऐसी स्थिति में देश की जो सिक्योरिटी है वो खतरे में आएगी, तो वहाँ पर यह दंडनीय अपराध होगा और कंसर्न व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई निश्चित हो सकती है। अब आते हैं सेक्शन 164 पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हार्बरिंग करना ऐसे व्यक्ति की जिसने डेजर्ट कर दिया है, कि जो कोई भी नोइंगली या हैविंग रीज़न टू बिलीव दैट कि ये ऑफिसर या सोल्जर या सेलर या एयरमैन जो है वो आर्मी नेवी या एयरफोर्स में जो कंसर्न है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसने डेजर्ट कर दिया है इस तरह की संस्थान को और उसको वो हार्बर करता है, तो उस सिनेरियो में ऐसा व्यक्ति भी दंडनीय अपराध से जो है दंडित किया जाएगा, जिसमें इम्प्रिजनमेंट जो है वो 2 साल का हो सकता है और विद फाइन और विद बोथ। क्लियर हो गया। तो सेक्शन 164 जो है कंसर्न है विद हार्बरिंग ऑफ द कंसर्न ऑफिसर जो कि डेजर्ट करता है। साथ ही अब बात करते हैं अपन सेक्शन 165 BNS की। ये कंसर्न है विद द कंसीलमेंट ऑफ कंसर्न डेजर्टर, कि जो कोई भी मास्टर है या पर्सन इन चार्ज है किसी ऐसे वेसल का जिसमें कोई डेजर्टर जो है छुपा हुआ है जो कि कंसर्न करता है विद आर्मी नेवी और एयरफोर्स है जो कि कंसर्न है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और ऐसा कंसीलमेंट के बारे में जानकारी नहीं है मास्टर या पर्सन इन चार्ज को, तो उस पर पेनल्टी इम्पोज होगी 3000 रुपये की। तो यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट नहीं है, केवल पेनल्टी है 3000 रुपये की हद तक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा कंसीलमेंट की जानकारी उसको इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पर लापरवाह रहा, और इस परिप्रेक्ष्य में यह भी कहा जा सकता है कि डिसिप्लिन का अभाव होने से ऐसी स्थिति जो है पैदा हुई है, तो वहाँ पर कंसर्न मास्टर या पर्सन इन चार्ज जो उस कंसर्न वेसल का है वो जिम्मेदार होगा। तो बेकार सी चीज़ें हैं, कोई मतलब नहीं है जी। अब आते हैं 166 पे, अबेटमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इन सबॉर्डिनेशन बाय सोल्जर सेलर और एयरमैन, कि जो भी अबेट करेगा what he knows to be an act of insubordination by an officer, soldier, sailor or airman in the army, navy or air force of government of India. If such act of insubordination be committed in consequence of that abatement, तो वहाँ दंड जो है वो 2 साल का है और फाइन भी जो है इम्पोज होगा। तो कुल मिलाकर कोई आपने इनको इस तरह से आपने अबेट किया कि ये इनसबॉर्डिनेशन की स्थिति को स्वीकार कर ले, क्लियर है। जबकि गुलाम आर्मी या आर्मी इंडिपेंडेंट नहीं हो या आर्मी किसी के अधीन काम करे, ये गलत चीज़ है। तो इसलिए ये स्थिति यहाँ पैदा की गई कि जो कंसर्न्ड आर्मी के इन सबॉर्डिनेशन को अबेट करेगा और ऐसा ऑफेंस कमिट होगा इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट, तो वहाँ पर वो व्यक्ति जो है जिम्मेदार होगा। अब यहाँ पर जो वर्ड आया है इन सबॉर्डिनेशन, उसके लिए क्या है वर्ड यूज़ हुआ यहाँ पर, अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण, कि ऐसा कोई भी कार्य इसमें वो किसी और को अपना स्वामी मान ले, उसके अधीन हो जाए और इंडिपेंडेंसी जो है खतरे में डाल दो आप, तो वहाँ पर जिम्मेदारी बनेगी। अब आ गया सेक्शन 167 पर्सन सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्ट, कि नो पर्सन सब्जेक्ट टू द एयरफोर्स एक्ट, कि जिस पर लागू है एयरफोर्स एक्ट या लागू है आर्मी एक्ट या लागू है नेवी एक्ट, और शैल बी सब्जेक्ट टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता फॉर एनी ऑफ द ऑफेंसेस डिफाइंड इन दिस चैप्टर। अब ये चीज़ जो है यहाँ पर लिखी हुई आधी अधूरी, तो कुल मिला के इतनी सी बात है कि जो कोई भी वायुसेना अधिनियम या सेना अधिनियम या नौसेना अधिनियम के अधीन होगा या किसी भी अदर ऑफेंसेस के लिए पनिशेबल हो जाएगा, तो उस सिनेरियो में इस चैप्टर के तहत जो है यहाँ पर कोई लाइबिलिटी जो है इम्पोज नहीं की जाएगी। अब साथ ही अपन बात करते हैं लास्ट सेक्शन की, सेक्शन है 168। क्या कहता है ये, वियरिंग गार्ब और कैरिंग टोकन यूज्ड बाय सोल्जर सेलर और एयरमैन,
कि जो कोई भी सोल्जर नहीं है, सेलर नहीं है, एयरमैन नहीं है, आर्मी, नेवल या एयर सर्विसेज में जो कंसर्न विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वियर करता है गार्ब को या कैरी करता है टोकन को रिजेंबल विद द सेट गार्ब और टोकन यूज्ड बाय सोल्जर और सेलर और एयरमैन विद द इंटेंशन दैट कि ऐसा बिलीव दिला सके कि ये जो कंसर्ट व्यक्ति है वो उस इंस्टीट्यूशन का सोल्जर या सेलर या एयरमैन है, तो ये दंडनीय अपराध है। पनिशमेंट यहाँ पर 3 महीने का है और 2000 रुपये तक का फाइन भी जो है इम्पोज हो सकता है। तो कुल मिला के इनका पोशाक या टोकन धारण करना अपराध है अगर आप मेंबर नहीं है इंस्टीट्यूशन के। क्लियर हो गया? तो साथियों आज हमने पढ़ा सेक्शन 168 तक। अब आगे हम पढ़ेंगे ऑफेंस रिगार्डिंग द इलेक्शंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ के आइएगा इसको। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।